नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं महाराष्ट्र के बारामती में, जो कि शरद पवार का गढ़ है। कल खुद बारामती शरद पवार पहुंचने वाले हैं और उससे पहले मुंबई में एक बड़ा ऐलान उन्होंने किया। एनसीपी अध्यक्ष पद पर शरद पवार बने रहेंगे। इस पर हम आपको आगे रिपोर्ट दिखाएंगे। शुरुआत कर रहे हैं शो की हिंसाग्रस्त मणिपुर की खबर से, जहाँ केंद्र और सुरक्षा बल भेज रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों को नियंत्रण में लेने की कोशिश हो रही है। अब तक बताया जा रहा है कि करीब 10,000 लोग यहाँ पर बेघर हो चुके हैं, उनके घर जला दिए गए हैं, संपत्ति लूट ली गई है। दिखाते हैं आपको यहाँ हालात ग्राउंड जीरो से। एनडीटीवी की ये रिपोर्ट देखिए। अपनी हिफाजत के लिए फिक्रमंद पिता और बेटे सुरक्षा बल के अधिकारियों से मदद की गुहार करते हुए पास में ही 60 साल की किम गैंगट भी खड़ी हैं। वो एक पूर्व सांसद हैं। वो भी सैकड़ों बेघर लोगों में से एक है। इम्फाल के बाहर किसी सुरक्षित ठिकाने तक ले जाए जाने का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने हिंसा के डर से घर छोड़ दिया है। Because this is not the Manipur I dreamt of. Today it has become like Ukraine. But in Ukraine the difference is one country is fighting against another. But here sisters and brothers of the same family. So much hatred, so much animosity. And this has touched everyone mentally, physically and economically. इसी तरह अपने गांव और अपने घरों को छोड़ के जो दूसरे जगह जा रहे हैं, कुछ जगह में आगजनी की घटना भी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस भी लोगों को समझा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे रहे और हम आपको लेके जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस सिचुएशन से निपटने के लिए ये जो तनाव बना हुआ है पिछले 2 दिनों से मणिपुर में, इससे निपटने के लिए अब केंद्र सरकार ने और भी अधिक जो केंद्रीय बल यहाँ पे भेजा है और इसके साथ आर्मी भी यहाँ पे गश्त लगा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत हाई आर्मी की प्रेजेंस है। यहाँ पे जो स्टेट फोर्सेस हैं उनके साथ इंडियन आर्मी के यूनिट्स भी हैं। फ्लैग मार्च चल रहे हैं और इस बीच लोगों को सुरक्षित जगह पे उनको निकाल के लेके जाने की भी कोशिश जारी है। चोराचांदपुर से लगे विष्णुपुर जिलों के कंगवई में पलायन कर रहे लोगों को राहत शिविरों में रखा जा रहा है। उनके पास डरावनी कहानियां हैं। इसी माफिक से हम लोग बहुत डर गया था ना। उसी टाइम से हम लोग भागते चला गया। पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जो घर में आग लगाता है, दुकान तोड़ता है, लूटता है, पैसा सोना सब कुछ लूट के उन लोग लेके गया है सर। अनएक्सपेक्टेडली अचानक हिंसा हुई, इसलिए हमने दरवाजे बंद कर लिए और वहां से भाग निकले। So it is happening suddenly, so we lock our doors, everything, and we run away. शुक्रवार को भी हिंसा की छुटपुट घटनाएं हुई, लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक पैमाना काफी कम रहा। केंद्र ने और ज्यादा फोर्स भेजी है और सेना और असम राइफल्स का फ्लैग मार्च जारी है। Wherever these were hotspots, they've all been tackled. इम्फाल घाटी में ऐसे हॉटस्पॉट हैं और उन पर नजर है। छिटपुट हिंसा की घटनाओं को देखा जा रहा है और हालात काबू में है और भी टुकड़ियां लाई गई हैं। Small little places, but they are also being tackled now as more columns are pouring into Imphal Valley. केंद्र और राज्य दोनों का ध्यान अब हालात सामान्य करने पर और जान माल की रक्षा करने पर है। सरकार ने अभी तक घायलों या मृतकों की संख्या नहीं बताई है। अभी जो फोकस है वो है कि ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए और जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं ऐसे इलाकों में जहाँ पे कि झड़प हो सकती है, वहाँ पे जो फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो जाके इन इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम कर रहे हैं। मगर छिटपुट घटना घट रही है और इस तरह के घटना, बहुत सारे घटना अभी भी मणिपुर में घट रही है। इम्फाल से बीएम सुंजू के साथ रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कश्मीर के राजौरी से, जहां आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हुए हैं, वहीं 2 आतंकवादियों के मारे जाने की भी खबर है।
पहले 2 जवानों के शहीद होने की और एक अफसर समेत 4 जवानों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर आई थी। बाद में 3 घायल जवानों ने दम तोड़ दिया। एक घायल जवान का इलाज चल रहा है। इस मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों के भी मारे जाने की खबर है। आतंकवादियों से ये मुठभेड़ ऐसे समय में हो रही है जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो SCO की बैठक के लिए गोवा में हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने आज ही आतंकवाद को लेकर सख्त कदम उठाने की बात कही। जम्मू के राजौरी से सेना के लिए बुरी खबर आई है। बुरी खबर यह कि आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। 3 मई को सेना को खुफिया सूचना मिलती है कि राजौरी के कंडी के जंगलों में आतंकियों का एक ग्रुप छिपा है। उसके बाद सेना, पुलिस और स्पेशल फोर्सेस के जवान आतंकियों की तलाश में लग जाते हैं। आतंकियों से सामना होता है 5 मई सुबह 7:30 बजे। घना जंगल और गहरी गुफा के बीच पता लगता है कि आतंकी उसमें छुपे हुए हैं। जैसे ही सुरक्षा बल के जवान आतंकियों के पास पहुंचते हैं, आतंकी विस्फोटक से उस जगह को उड़ा देते हैं। नतीजा ये होता है कि मौके पर ही सेना के 2 जवान शहीद हो जाते हैं। 3 जवान की मृत्यु उस दौरान होती है जब उनको अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा था। यानी इस कार्रवाई में सेना के 5 जवान शहीद हो जाते हैं। फिलहाल सेना, पुलिस और स्पेशल फोर्सेस के जवान कंडी के जंगलों की घेराबंदी करके उन आतंकियों की तलाश में लग गए हैं जिन्होंने इस कायराना घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि 20 अप्रैल से ही सेना के जवान उन आतंकियों की तलाश कर रहे हैं जो बिम्बर गली के पास भाटा धुरिया के जंगलों में सेना के वाहन को घात लगाकर उड़ा दिया था और उसमें भी सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। सेना का यह कहना है कि 15 दिनों के भीतर जो हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, जिन आतंकियों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, उसे किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आपको ये बता दें कि हाल के दिनों में सेना को भी सफलता मिल रही है। 2 दिन पहले कुपवाड़ा के मच्छल सेक्टर में 2 पाक आतंकियों को सेना ने तब मार गिराया था जब पाकिस्तान की ओर से भारतीय इलाके में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह गुरुवार को बारामूला के बनीगाम इलाके में भी 2 आतंकियों को मार गिराया था। आपको ये बता दें कि ये घटना तब हो रही है जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो हिंदुस्तान में हैं और लगातार पाकिस्तान की ओर से कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब करने की। ये भी इसलिए कि मई के तीसरे हफ्ते में श्रीनगर में मंत्री समूह का G20 का बैठक होने वाली है और पाकिस्तान लगातार इसका विरोध कर रहा है। सुरक्षा बलों का यह भी कहना है कि आतंकियों के और सीमा पार से जो पाकिस्तान की जो उनको मदद मिल रही है, उसको किसी भी सूरत हाल में कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। सुरक्षा बलों की लगातार कोशिश है कि आतंकियों को मार गिराया जाए। एनसीपी नेता शरद पवार ने मुंबई में आज बड़ा ऐलान किया। एनसीपी अध्यक्ष पद पर वो बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला उनका था, लेकिन सबकी भावनाओं को देखते हुए वो अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में पार्टी को और मजबूत करेंगे और नया नेतृत्व तैयार करने की ओर काम करेंगे। सुनील सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। अध्यक्ष होने यह निर्णय मान रखूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष होऊन एनसीपी सुप्रीमो द्वारा इस्तीफा वापसी का ऐलान पहले तालियों में डूब गया और इसके बाद नेताओं और समर्थकों का बाकायदा डांस शुरू हो गया। बारामती से मुंबई तक जश्न का माहौल दिखा। पवार ने कहा उन्हें पार्टी के भीतर और बाहर सब ने बने रहने को कहा, इसलिए सबकी भावनाओं का वे ख्याल रख रहे हैं, लेकिन वो नया नेतृत्व तैयार करेंगे। बात ऐसी है कि किसी को जाना हो, कौन सी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो इसी का तो कोई रुकता नहीं। इसके लिए लीडरशिप से रुकने को, खुद को साफ करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसी स्थिति हो तो लीडरशिप में फोर्स फंड पर रहकर इसमें तंदुरुस्ती कैसे आ सकती है, इसे ध्यान देना चाहिए। ये तो इतना मुझे समझता है, वो ऐसी बात हमारे संगठन में नहीं।
इसके पहले शुक्रवार सुबह शरद पवार की बनाई समिति ने एक मत से प्रस्ताव पारित कर उनका इस्तीफा खारिज कर दिया। इस्तीफा वापसी के उनके प्रस्ताव पर विचार करने के लिए शरद पवार ने कुछ समय मांगा था। हमने उनको अभी मिले, अभी उनको कुछ, मैं तो समझता हूँ कि कम से कम कुछ घंटों का वक्त तो देना चाहिए। अभी के अभी उनसे हम कहें कि अभी के अभी आप हमको बता दीजिए। हमने उनको विनती की है, उन्होंने सहानुभूति पूर्वक हमारी बात को सुना है। दरअसल पवार के इस्तीफे के बाद से ही बना माहौल बता रहा था कि कार्यकर्ता किसी और को नेता मंजूर नहीं करेंगे। एनसीपी के प्रदेश कार्यालय में समिति की बैठक जारी थी, तब बाहर बड़ी संख्या में एनसीपी के कार्यकर्ता जमा होकर नारेबाजी कर रहे थे। एक कार्यकर्ता ने तो आत्मदाह की भी कोशिश की। वैसे इस पूरी कवायद में शरद पवार ने एनसीपी की डगमग होती नाव की पतवार अपने हाथ में होने के सारे प्रमाण दे डाले। ये उनका मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है, जिससे आगे की रणनीतिक सूरत भी साफ होती लग रही है। गुरुवार तक ये फॉर्मूला चलता रहा कि अजित पवार महाराष्ट्र देखेंगे और सुप्रिया सुले दिल्ली, यानी वही अध्यक्ष होंगी। हालांकि उन्होंने अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। सारे लोगों ने उनको आग्रह किया और उन्होंने सभी का आग्रह, आज दोपहर में हम जब उनके घर गए थे तब हमारे 23 जन को जो राष्ट्रीय समिति बनाई गई थी, हम सब ने जाके उनको कंपेल किया कि ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा, आपको राष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के लिए और राष्ट्रवादी के लिए काम करना पड़ेगा। वैसे पवार के इस्तीफे पर एनसीपी के बाहर सहयोगियों और विरोधियों की भी नजर रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन सहित कई बड़े नेताओं ने शरद पवार से इस्तीफा न लेने की अपील की। तो 80 पार का राजनीतिक योद्धा फिर से नई पारी खेलने को तैयार है और देश और प्रदेश की राजनीतिक बिसात तय करने को भी। शरद पवार को जो भी करीब से जानता है उन्हें पता है कि उनकी एक चाल के पीछे कई मकसद छिपे होते हैं। कहने को तो शरद पवार ने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया है, लेकिन दबी जबान चर्चा ये भी है कि शरद पवार ने पार्टी में खुद को बड़ा समझने वाले कुछ नेताओं को अपनी ताकत का एहसास भी कराया है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट और कैमरामैन राजेश पाउस्कर से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के। क्या है महाराष्ट्र के बारामती का विकास मॉडल की एक छोटे से तालुका में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी दौरा हुआ। शरद पवार के इस गढ़ बारामती में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के औद्योगिकरण ने इस कदर रोजगार पैदा किए कि लोग पार्टी का वफादार होते हुए चले गए। आज हम आपको दिखाते हैं इस तालुका में हाईटेक टेक्सटाइल पार्क की तस्वीरें और वहां से ग्राउंड रिपोर्ट, जो कि ग्रामीण महिलाओं को फायदा पहुंचा रहा है। शरद पवार के गढ़ बारामती में आज हमारा तीसरा दिन है और ग्राउंड पर हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि घर घर पवार परिवार की पहुंच इतनी पुख्ता क्यों है। इसका बड़ा कारण तालुका लेवल पे बड़ा विकास और रोजगार है। आज हम आपको लिए चलेंगे यहाँ के टेक्सटाइल पार्क में और दिखाएंगे महिलाओं को किस तरह से बड़े पैमाने पर यहाँ रोजगार देने की कोशिश हुई है। बारामती तालुका में MIDC में बना करीब 60 एकड़ में फैला ये है हाईटेक टेक्सटाइल पार्क। एक छोटी सी तहसील में ऐसे टेक्सटाइल पार्क का होना बेशक विकास की एक अनोखी तस्वीर है। यहाँ प्राथमिकता महिलाओं को रोजगार की है। तो बारामती में MIDC के अंदर हम इस वक्त हाईटेक टेक्सटाइल पार्क में हैं। पीछे की आप तस्वीरें देखें, 80% महिला वर्कफोर्स यहाँ पर है। साल 2008 में इस टेक्सटाइल पार्क की शुरुआत हुई थी, लेकिन एक साल पहले से ही यानी कि 2007 से ही बारामती की ही ग्रामीण महिलाओं को आगे लाकर उन्हें स्किल ट्रेनिंग दी गई और उस ट्रेनिंग के बाद इन्हें यहाँ पर रोजगार दिया गया। आसमा के पति की करीब 5 साल पहले मौत हो गई थी। एक बच्ची है, 10वीं तक पढ़ी है। यहाँ स्किल ट्रेनिंग के बाद मिली इस नौकरी ने घर की छत बचाई। मेरे जो मिस्टर एक्सपायर हुए थे, अभी 4-5 साल हो गए, पर मैं कभी इसके पहले कभी काम नहीं किया था, पर पहली बार यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो जो मतलब जो बाहर जो मुझे अच्छा लगा वो मुझे मतलब जो ये पवार साहब और वही की वजह से ऐसा उन्होंने ये मतलब जो टेक्सटाइल पार्क जो ओपन किया ये महिलाओं के लिए जो लेडीज़ को ही समझ सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे जॉब पे आई। मुझे ऐसा अच्छा लगा कि मैं मेरे लड़की के लिए कुछ ना कुछ आगे कर सकती हूँ। पति ने घर से निकाला तो रानी के लिए टेक्सटाइल पार्क सहारा बना। मेरे पति ने मुझे घर पे निकाला ना, तब मेरे को कुछ काम नहीं था। इधर मैं एक लड़की से आई, उसने मेरे को बोला इधर कंपनी है चल तू। मैं इधर से आई, वहीनी से बात की तो वहीनी बोली इधर है लेडीज़ के लिए काम। दादा भी यानी वहीनी भी सब ने मेरे को बहुत हेल्प किया। जापान चीन से लाई गई वर्ल्ड क्लास मशीनों की पहले इन ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई,
और फिर इनके स्किल के मुताबिक रोजगार बांटा गया। हमारे पास 3,500 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से 80% महिलाएं हैं और वो हमारे बारामती तालुका के ग्रामीण भाग की महिलाएं हैं। और इधर 16 कंपनीज ने अपना ऑपरेशन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी चालू किया है। इधर टेक्सटाइल पार्क में जो कंपनीज आ रही है वो मेनली रेडीमेड गारमेंट बनाने वाली कंपनीज है, उधर ज़्यादातर महिलाएं काम करती है। उन सब महिलाओं को हमने इधर ट्रेनिंग दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दिया है। जो कुछ महिलाएं ये जानती ही नहीं थी मशीन कैसे ऑपरेट करने का, वो भी एज इधर बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। 55 साल से पवार परिवार बारामती में कोई चुनाव नहीं हारा। शरद पवार यहाँ से 6 बार जीते, बेटी सुप्रिया सुले तीसरी बार सांसद हैं और भतीजे अजीत पवार 7वीं बार विधायक। पवार के गढ़ बारामती के कारोबार को समझने के लिए हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी यहाँ का दौरा किया। बीजेपी की चाहत पवार के गढ़ में एंट्री मारने की है। ऐसे में सवाल है कि आने वाले लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय चुनाव से पहले क्या एनसीपी के नेतृत्व में बदलाव बारामती के विकास पर असर डालेगा? पवार फैमिली के हर सदस्य का यही रोल रहा है कि बारामती को कैसे डेवलप किया जाए हर एंगल से। तो नेतृत्व में बदल होने से बारामती के डेवलपमेंट में कुछ फर्क बदलाव नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि पवार साहब का मार्गदर्शन उस आदमी को रहेगा ही। लेकिन सियासी गलियारों में कुछ सवाल ये भी उठते रहे हैं कि विकास दूसरे तालुकाओं तक क्यों नहीं पहुंचा? एनसीपी बारामती और पश्चिम महाराष्ट्र तक ही क्यों सीमित रह गई? पार्टी नेतृत्व में बदलाव बारामती के विकास पर ब्रेक न लगाए, इस तालुका की यही मांग और चिंता है। पार्टी में किसी तरह की भी फूट इनके लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। बारामती से कैमरा पर्सन अल्ताफ के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और पुलिस वालों के सामने ही गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया पर कैदियों ने हमला किया। इसका एक नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और इस मामले पर कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को सस्पेंड किया गया है। इस घटना में 3 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और 4 वार्डन को सस्पेंड किया गया है। टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर का नया वीडियो सामने आया था, जिसमें पुलिस कर्मियों के सामने ही कैदियों ने टिल्लू का मर्डर किया। अधिकारियों के मुताबिक गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या गोगी गैंग के योगेश टुंडा, दीपक, राजेश और रियाज खान ने की। टिल्लू ताजपुरिया हाई सिक्योरिटी वार्ड में था, जहां उस पर 100 से ज्यादा बार नुकीले हथियारों से हमला किया गया। और सिटी सेंटर शो में रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे चंडीगढ़ मनाली एनएच एक बड़ी पहाड़ी के गिरने से गुरुवार देर रात 1 बजे फिर से बंद हुआ। और चंडीगढ़ मनाली एनएच एक बार फिर से बड़ी पहाड़ी के गिरने से गुरुवार देर रात 1 बजे बंद हुआ। शुक्रवार शाम 6 बजे इसे खोला गया। इस दौरान मार्ग के दोनों ओर वाहनों को रोक दिया गया। यात्री गुरुवार रात से शुक्रवार शाम तक जाम में फंसे रहे। उधर छोटे वाहनों को पंडोह से बाया चेलचौक रवाना कर दिया गया, मगर बड़े वाहनों को नहीं जाने दिया गया। इनमें फंसे यात्री बेहाल दिखे। एएसपी मंडी सागर चंद्र ने कहा कि एनएच को खोलने के लिए कई मशीनें रात से लगी हैं। बार बार मलबा आने से मार्ग को बहाल करना चुनौती बना हुआ है। और सिटी सेंटर शो में जाते जाते बात मौसम की करते हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में तेज बारिश हुई, मौसम में बदलाव हुआ, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने रविवार को ओडिशा के 10 जिलों में आंधी और तेज बारिश की चेतावनी दी है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। शुक्रवार को हुई बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव दिखा। रविवार तक इसी तरह का मौसम बने रहने की आशंका है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। महाराष्ट्र के बारामती से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।